फाहिशा औरत ने अल्लाह ताला को कैसे देखा। बिन इसराइल की मशहूर हर्षा थी जिसने तौबा कर दी, लेकिन ये फैसला किया कि जब तक मैं अल्लाह को ना देख लूं तब तक ईमान न लाऊंगी। एक दिन उसने चसत लिबास पहना और अपनी देखती बेचने बाजार चले गई। ताजिर ने देखती की बजाय उसके जिस्म की बोली लगाई और इसको नोचा। बसमुल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बिन इसराइल की एक औरत जो निहायत खूबसूरत थी लेकिन बहुत बद किरदार थी, लेकिन एक दिन इबादत गुजार नौजवान इसके घर के बाहर से गुजरा। इसकी नजर इस पर पड़ी। ये खातून इस नौजवान के दिल और दिमाग पर छा गई। इसने कुछ पैसे जमा किया और इसके पास पहुंच गया। अभी बैठा ही था कि इसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह उसे इस नामुहर्रम के साथ बैठा देख रहा होगा, और वो खौफ से कांपने लग गया और फौरी तौर पर उठकर वहां से चला गया। यही नौजवान इस खातून की जिंदगी में तब्दील लेकर आया और खातून ने तमाम बुरे काम इससे तौबा कर ली। बिन इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही बद किरदार थी। अल्लाह ने हुस्न व जमाल उसे खूब दिया था और वो बद किरदार बिंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो इतनी ईमानदार हो गई कि अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और तख्त भी बनवाया जिस पर वो रोजाना बंद समर कर बैठती थी, और इसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरी शहर के उमरा आते थे। इस औरत की जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा किया हवा कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान जो कि बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो इधर से गुजरा और गुजरते हुए जो अचानक इसकी नजर उठी और इस औरत पर जा पड़ी, और इस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छिपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान इधर ही भटक गया। वो फिर जहाँ भी बैठता, मराकब में, तस्बीहात में, जिक्र में, तिलावत में, जब भी बैठता इसका दिल ही नहीं लगता था। इस नौजवान ने रोजे भी रखे लेकिन इस लड़की का ख्याल दिल से ना निकाल सका। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाई। कई कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर इसके दिल से इस औरत का ख्याल ना निकल सका। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान ही नहीं छोड़ दी तो क्यों ना मैं इसके पास चला जाऊं। जहाँ जो इस नौजवान के पास थोड़ा बहुत सामान था उसने उसको बेची और इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकदार अपने पास आने की इजाजत देती थी। इस औरत के पास आया और इसको पैसे देकर इसके साथ तख्त पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत करने के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकाकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने इससे पूछा, क्यों कांप रहे हो, तुम्हारा ज़ोहरा क्यों पीला हो गया है? तो इस नौजवान ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस औरत ने कहा कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ यहाँ से। इस नौजवान ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस औरत ने कहा कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ यहाँ से। इस नौजवान ने कहा, नहीं। वो औरत बहुत हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह तख्त पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। तुम कैसे नौजवान हो? मगर इस नौजवान ने कहा, ये जो मैं पैसे आपके लिए लिया था ये तुम रख लो और मुझे जाने दो। इस औरत ने कहा, तुम कौन हो और क्या हो? इस नौजवान ने बताया कि मेरा नाम फलान है और फलान बस्ती का रहने वाला हूँ, और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्लाह पर बैठकर गुजार दी है, आज मेरे अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस इसके बाद इस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चल पड़ा। इस नौजवान के जाने के बाद जो थोड़ी देर की सोहबत साथ बैठने की इस औरत को मिली थी, इसकी बरकत से इस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कुमारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया, और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाह करती रहती हूँ, मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, करूँ तो क्या करूँ? दिल में ख्याल आया कि अच्छा जाती
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो इतनी नामी गरामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फलान औरत मिलने आई है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे क्यों मिलने आई है, उनका क्या ताल्लुक है। इससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि चली जा यहाँ से, मैं नहीं इससे मिल सकता। इस बेवकूफ ने आकर कहा मैंने बात कही तो वो बहुत खफा हो गए हैं और तुमसे नहीं मिलना चाहते। वो औरत डर गई। उसने कहा मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह तो मुझसे पहले ही नाराज है, तो अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से जल पड़ी और वापस आ गए और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज तो हूँ, वो बात करना भी। अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज तो हूँ, वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनाचे वो घर आई और घर की गंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो इसके सामने सजदा करे। चुनाचे इसको कोई और तरीका समझ नहीं आ रहा था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने मसलहा बिठाया और अल्लाह के सामने सजदा किया। इसे पूरी दुनिया में कोई और निजात का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर अल्लाह की शानत देखी। उसने सारी रात इबादत में गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली मकान में नहीं रह सकती। एक मेरे खादिमा है तो मैं अगर नियत भी कर लूं तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, तो बेहतर यह है कि मैं इस सका को छोड़कर चली जाऊं। इस औरत ने फीसदा कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादे कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों और हुस्न और अमाल को देख ना सके कि ये कौन जा रही है। फिर इसने सोचा औरत जात हूँ, कहाँ जाऊंगी। दिल में ख्याल आया कि वो जो नौजवान आया था जिसके दिल में अल्लाह पाक का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं उसने एक बंदे के पास चली जाऊं और इसकी खादिमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। और इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढती हो इस बस्ती में इसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फला बंदे से मिलने के लिए आई हूं। तो इसके घर वालों ने कहा कि इसके जिक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम ऐसा करो इंतजार कर लो। चुनाचे उसने कहा मैं इंतजार कर लेती हूँ। वो इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक इस नौजवान ने दरवाजा खोला। इसकी नजर इस औरत पर पड़ी। ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो इस नौजवान को अपना वो वक्त याद आ गया जब मैं अपने मसले को छोड़कर इसके तख्त पर जा बैठा था। इस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से उसका तस्वुर जहन से निकाला था। फिर नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिर पड़ा और इसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और इस औरत को भी बहुत गम था। खैर 3 दिन के बाद इस औरत ने इसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नियत से आई थी। इन्होंने कहा कि अब तो वो इस दुनिया से चला गया। इसका एक भाई है, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम इसके साथ निकाह कर लोगी। इस औरत ने कहा ठीक है। जब उसके भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब ये तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं उसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचे इस औरत को इस
کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں، ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ رب کتنا غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔